तो दोस्तों कल जब बजट पेश किया जा रहा था तो उसमें एक ऐसी घोषणा की गई जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी और उसको सुनकर आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन सुनने के बाद में आपको मैं इसका कारण भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि आज जब भारत का बजट संसद में पेश किया जा रहा था तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम हमारे पड़ोसी देशों की हर साल मदद करते आए हैं और वो इस साल भी जारी रहेगी। इस साल वो मदद करीबन 6,541 करोड़ होगी, जिसमें से 1,614 करोड़ एज लोन की तरफ से दिए जाएंगे। बाकी बात करें बाकी का जो 5,848 करोड़ है वो उनकी मदद की जाएगी, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें लगाए जाएंगे। अब आप ये सुनकर कहेंगे कि इसमें क्या बुरी बात, अपने पड़ोसी देशों की मदद करनी चाहिए। और सबसे खास बात, जिस प्रकार चीन हमारे पड़ोसी देशों को एक एक करके लालच देकर अपनी साइड कर रहा है, ऐसे में बड़ी मदद करके हमें चीन की काट करनी चाहिए। तो देखिए इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ हो गई है कि इस पूरे 6,541 करोड़ के टोटल बजट में से मालदीव को 7,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कि नंबर सेकंड पर आता है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट रिसीवर बनेगा मालदीव भारत से इस बजट का। यहाँ तक कि नेपाल और म्यांमार को भारत जो मदद देता है उसमें भी ये कहीं ज्यादा है, अफगानिस्तान से तो ये कहीं गुना ज्यादा है। ऐसे में यह एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन गया है। लोग चर्चा करने लगे हैं कि मालदीव का राष्ट्रपति भारत को पता नहीं क्या क्या कहता है, इसके अलावा चीन के साथ यह संबंध बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में मालदीव को हमें सजा देनी चाहिए, पनिश करना चाहिए, और तो और इसकी सारी फंडिंग भी रोक देना चाहिए। और हम उसका उल्टा कर रहे हैं, हम मालदीव को श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से ज्यादा फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं, करीबन 7,070 करोड़ का। बात आपकी सही है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति आपको थोड़ा समझना पड़ेगी। दरअसल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो देश आपसे जितना ज्यादा दूर जाता है, वहीं आपको सबसे ज्यादा मेहनत करके उसे वापस पास लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए भारत ने मालदीव का बजट 400 से बढ़ाकर 770 बिलियन डॉलर कर दिया है, और इसका एक खास फायदा भारत को मिलेगा। दरअसल इस वक्त मालदीव की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर मोहम्मद मुजो, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के विरोधी भी हैं, उनसे बार बार कह रही हैं कि पीएम मोदी से माफी मांगो, वो भी खुले तौर पर। यानी धीरे धीरे मालदीव में भारत के पक्ष में माहौल बन रहा है। लेकिन हम ऐसे वक्त में अगर मालदीव की सारी फंडिंग रोक देते हैं तो फिर मालदीव की विपक्षी पार्टियां क्या कहकर भारत का पक्ष लेंगी। इसमें तो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुजो, जो कि चीन के बहुत ज्यादा लाडले बने फिर रहे हैं, उन्हें एक और मौका मिल जाएगा कि देखो भारत तो हमारी मदद करता नहीं है, उल्टा जो हमारी फंडिंग कर रहा था वो भी काट दी। और ऐसे में चीन हमें कितना पैसा दे रहा है, हमारी मदद कर रहा है, ऐसा कहकर वह विपक्षी पार्टियों को अपने ही देश में विलन बना देंगी। इसलिए भारत ने फंडिंग उल्टा बढ़ा दी है, ताकि मालदीव की विपक्षी पार्टियां कह सकें कि देखो भारत को हमारी सरकार तो प्रधानमंत्री को कितनी गालियां देती है, लेकिन उसके बावजूद भारत सच्चा साथी है और ऐसे मुश्किल टाइम में वह लगातार हमारी मदद बढ़ा रहा है, हमारी ज्यादा मदद कर रहा है, रिलायबल पार्टनर है, कोई दुश्मन नहीं है। यही कारण है कि भारत ने मालदीव के फंड को सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज किया है। हालांकि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत के टोटल 6,541 करोड़ के फंड में कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसे किसे मिले हैं और सबसे कम किसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे बताओ, मैं इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद, कीप वॉचिंग माय वीडियो।